तो दोस्तों भारत के सबसे बड़े शिपयार्ड में से एक यानी कि एल&टी ने एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट को हासिल किया है, जिसके दम पर ये आने वाले समय में और ज़्यादा तेज़ी से जो भारी भरकम सबमरीन्स, नेवल वेसल्स और साथ में डिस्ट्रॉयर होते हैं इनको बनाने में सक्षम होंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा भारत को ये होगा कि जैसे ही इन्होंने इस अचीवमेंट को हासिल किया है तो इसके बाद में तेज़ी से ये ना केवल भारतीय नौसेना को अपने जो नेवल शिप है उनको डिलीवर कर सकेंगे, बल्कि इससे इनकी जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों एक्चुअल में एल&टी ने यहाँ पर क्या अचीव किया है उसके बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि एल&टी हमारा एक नेवल शिपयार्ड है जो कि भारतीय नौसेना के सबमरीन, साथ में डिस्ट्रॉयर और जो फ्रिगेट्स होते हैं इनको बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो इस प्रकार की जो जिम्मेदारी है वो हमारे एल&टी के ऊपर आती है। तो इसी सब के चलते इन्होंने अपना एक ड्राई डॉक तैयार किया और इस ड्राई डॉक में सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि ये भारत के इतिहास का अब तक का सबसे पहला सी बेस्ड फ्लोटिंग ड्राई डॉक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो नॉर्मल ड्राई डॉक होते हैं तो उनको एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर नहीं ले जाया जा सकता है, क्योंकि ये एक फिक्स्ड ड्राई डॉक की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं और ये कितने महंगे होते हैं इसके बारे में तो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एल&टी ने अपना ये जो नया प्रकार का ड्राई डॉक तैयार किया है तो ये जैसा कि एक फ्लोटिंग ड्राई डॉक है, जिसके कारण इसको काफ़ी ज़्यादा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर मूव किया जा सकता है, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे जो बाकी के शिपयार्ड हैं वे भी इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। और इसके बाद में रही बात यहाँ पर कॉस्ट की, तो एल&टी ने इस नए ड्राई डॉक को केवल आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 500 करोड़ के आसपास की कीमत में तैयार कर लिया है, जिसके माध्यम से हमारे जो 8000 टन से ज़्यादा के नेवल शिप होंगे उनको यहाँ पर बनाया जा सकता होगा। और अगर आप इस कैटेगरी में देखते हैं तो आप सबको भारत के पास कई जो नेवल वेसल्स और साथ में सबमरीन्स है ये देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ से अपनी जो SSN क्लास की सबमरीन्स है उनको भी बना सकते होंगे, जिनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो लगभग 6000 से लेकर के 7000 टन के आसपास का बताया जाता है। साथ ही साथ हम जो अरिहंत क्लास की SSBN सबमरीन को इस्तेमाल करते हैं तो भविष्य में मान लीजिए इनके नए वेरिएंट को बनाया जाता है जो कि इनसे भी ज़्यादा हैवी हो, तो वहाँ पर भी इन नई सबमरीन्स को बनाया जा सकता होगा। बाकी हम अपने जो डिस्ट्रॉयर और साथ में फ्रिगेट के रूप में डिस्ट्रॉयर ही ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं तो उनको भी यहाँ से बनाया जा सकता होगा। तो इस प्रकार की जो फैसिलिटीज़ हैं वो आने वाले समय में हमारी एल&टी के द्वारा हमारी नेवी को प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके बाद में जो एक नॉर्मल ड्राई डॉक होता है तो उसको बनाने का जो खर्चा है वो लगभग 2500 करोड़ के आसपास का आता है, यानी कि हमारे एल&टी ने इसको काफ़ी ज़्यादा सस्ते में तैयार कर लिया है। तो ये तो रही बात हमारे एल&टी की यानी कि लार्सन एंड टूब्रो की, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव वे में अपना एक नया ड्राई डॉक यहाँ पर तैयार कर लिया है। इसके बाद में हमारे बाकी के जो शिपयार्ड हैं वे भी अपने लिए नए ड्राई डॉक को बना रहे हैं जो कि मोस्टली यहाँ पर फिक्स्ड ड्राई डॉक की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि वहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा जो बड़े नेवल शिप है उनको बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें सबसे पहले तो हमारा जो MDL है वो लगभग 15000 टन के एक ड्राई डॉक के ऊपर काम कर रहा है, जहाँ से हमारे प्रोजेक्ट 18 क्लास के जो डिस्ट्रॉयर है उनको बनाया जा सकता होगा। साथ ही साथ हमारी जो S5 क्लास की सबमरीन्स है उनको भी यहाँ पर बनाया जा सकता होगा, जिनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 12000 से लेकर के 14000 टन के आसपास का बताया जाता है। तो इन दोनों नेवल शिप को हम यहाँ से बना सकते होंगे। इसके बाद बारी आती है हमारे CSL की यानी कि कोचिन शिपयार्ड की। तो दोस्तों ये पहले से ही हमारे INS विक्रांत कैरियर के लिए अपना एक नया ड्राई डॉक तैयार कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद में अब ये एक और इसी साल नए ड्राई डॉक को ऑपरेशनल कर लेंगे, जहाँ से 70000 टन वजनी जो नेवल शिप है उनको बनाया जा सकता होगा। और इस कैटेगरी में हम एक सुपर कैरियर को भी बना सकते होंगे। और इसके अलावा यहाँ से हमारे जो डेफिनेटली डिस्ट्रॉयर है उनको भी बनाया जा सकता होगा। इंडियन नेवी के जो LHD है यानी कि हेलीकॉप्टर कैरियर है उनको भी यहाँ से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता होगा। साथ ही साथ यहाँ पर भारतीय नौसेना के जो बाकी बड़े नेवल शिप होते हैं तो उनको भी इस प्रकार के जो ड्राई डॉक है इनसे बनाया जा सकता होगा। तो इससे सबसे पहले तो हमारे जो शिपयार्ड है इनकी काम करने की जो स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पर भारतीय नौसेना को और ज़्यादा जल्दी अपने जो शिप है इनकी डिलीवरी मिल पाएगी, जिससे कि हमारी ताकत और ज़्यादा बढ़ेगी और इससे भारतीय नौसेना को चाइना को काउंटर करने में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से मदद मिलेगी। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद और साथ में एल&टी के इस अचीवमेंट के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।